हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम जा रहे हैं सांपों के बसेरे के अंदर, जिसे आप सैनॉक करके बुलाते हैं। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं बूट कैंप के अंदर। और बूट कैंप के अंदर मेन बिल्डिंग में उतरना हर बार सही नहीं है। अगर आप लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी उतरते हो तो आपको रोटेट करने में बहुत ईजी जाता है। और ध्यान रखना कि जब भी अपनी लूट पूरी हो जाए तो सेंटर बिल्डिंग पे मत पुश करना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने कितने स्क्वाड हो गए। और सेंटर बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली आप पुश करोगे तो आपके थर्ड पार्टी होने का भी बहुत चांसेस है दूसरी साइड से। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पहले जो साइड के जो बिल्डिंग्स है वो क्लियर करो और फिर सेंटर बिल्डिंग पे रश मारो। तो अब हम लोग वही कर रहे हैं कि जो सेंटर बिल्डिंग के साइड के जो बिल्डिंग है वहाँ वो क्लियर कर रहे हैं, फिर हम सेंटर बिल्डिंग पे रश करेंगे। तो मुझे एक बंदा दिख जाता है, मैं उसको नॉकआउट करके ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो अकेला घूम रहा है। और तब तक उसका दूसरा बंदा आ जाता है, उसको भी मैं नॉकआउट कर देता हूँ आसानी के साथ। तो अब दो नॉकआउट कर दिए, तीसरे बंदा को मेरे टीममेट ने नॉकआउट कर दिया। तो हम पुश कर रहे हैं इस पर। और मुझे फुटस्टेप्स आ जाते हैं कि वो ऊपर है, पर वो पता नहीं नीचे चला गया। तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। और वो मैनेज करता है हमारे एक बंदे को नॉकआउट करने का, पर कोई नहीं, मैं उसको बचा लेता हूँ और वो हमारे टीममेट को पूरा ख़त्म नहीं करता। तो फिर एक स्क्वाड ख़त्म कर दी हमने। और मुझे लेफ़्ट साइड में एक फुटस्टेप्स आता है, और ये पता नहीं कौन सा बंदा रेंग रहा था, शायद बॉट मारा था किसी और स्क्वाड ने और उसका किल चुरा लिया मैंने। तो मैं मेरे बंदों को अलर्ट कर देता हूँ कि लेफ़्ट साइड में बंदे हैं, असली वाले, बॉट नहीं है वहाँ पे, और केयरफुली जाओ आगे। तो फिर अब मैंने मेरे स्क्वाड को तो बता ही दिया, तो हम घुस ही रहे क्योंकि हमें एक ही फुटस्टेप्स आ रहा था। और ये एक्चुअली अकेला बंदा था, और क्या पता मेरे सामने रिलोड कर रहा था, क्या करना क्या चाह रहा था वो पता नहीं। तो इसको भी हमने लेटा दिया है और ये नॉक हुआ था, तो इसके और भी बंदे ज़िंदा हो गए। तो अब हमारा एक बंदा नॉकआउट हो जाता है, क्या पता कहाँ से उसे पड़ती है। तो उसके बाकी के बंदे जो होते हैं वो मेन बिल्डिंग के अंदर होते हैं, और वो एक्चुअली हमारे दो बंदे नॉकआउट कर देते हैं। और इसके पहले कि वो लोग हम पे रश करें, मैं उनका एक बंदा नॉकआउट कर देता हूँ, ताकि वो बंदे जो जल्दी से रश ना करे और उसके बंदे को रिवाइव दे। तो अब मैंने उनका एक नॉकआउट कर दिया है और हमारे दो बंदे भी इजीली रिवाइव हो जाएंगे। तो अब पता नहीं पीछे से एक बॉट आ जाता है, मैं उसको मार देता हूँ। मैं फिर से मेन बिल्डिंग वाले बंदे पे टीपीपी लेता हूँ, और उसका बंदा एक्चुअली पीछे क्या पता क्या कर रहा था, उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया। और पता नहीं पीछे दो तीन बॉट आ जाते हैं, उनको भी मैं नॉकआउट कर देता हूँ। तो अब वो जो सामने वाला बंदा है वो मुझे एक्चुअली बहुत सारे हिट दे देता है, तो मैं जल्दी से बैंडेज लगा लेता हूँ और सामने पुश कर देता हूँ, क्योंकि दो बंदे नॉकआउट हो चुके हैं, एक मेरे टीममेट ने किया है और एक मैंने नॉकआउट कर दिया है। तो अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना वेयर हाउस से उनके ऊपर एंगल लेने का ट्राई करूँ। तो मैं वेयर हाउस में आ जाता हूँ और टीपीपी लेता हूँ यहाँ से, और पुश करने के पहले थोड़ा बूस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे मेन बिल्डिंग से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर जाके उसको नॉकआउट कर दूँ। तो अब इसको नॉकआउट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ऊपर चला जाऊँ, और ऊपर जाने पे मुझे दिखता है कि एक बंदा टीपीपी ले रहा है, तो मैं उसको भी नॉकआउट कर देता हूँ बड़े आसानी के साथ, क्योंकि मेरे पास M762 थी। तो क्लोज रेंज में तो बहुत ओपी है M762। तो अब शायद जो आखिरी बंदा था वो मेरे टीममेट्स ने मार दिया, ऐसा लगता है मुझे, पर पता नहीं है वो बंदा क्या कर रहा था नीचे। इसको मैं मार दिया मैंने, और ये स्क्वाड भी डाउन हो चुकी है। तो होपफुली अब लग रहा है कि बूट कैंप खाली हो चुका है, और मेरे 13 किल्स भी हो गए हैं बूट कैंप के अंदर। तो हम जल्दी से हील वगैरह कर देते हैं उस स्क्वाड को मारने के बाद। और पता नहीं पीछे से एक फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, मैं चेक करने जाता हूँ, तो मुझे मेरे बंदे बोलते हैं कि और एक स्क्वाड आ चुकी है पीछे से। तो मेरा जो टीममेट है वो एक्चुअली दो तीन बंदे को नॉकआउट कर देता है, और एक्चुअली एक ही बंदा बचता है, तो मैं इजीली ओपन में जा सकता हूँ क्योंकि उधर से बंदे कवर दे रहे हैं और मैं तो ये हूँ ही इस साइड से। तो वो बंदा एक्चुअली मेरे जो टीममेट है उसको नॉकआउट करके ख़त्म करने में लगा हुआ था। तो कोई नहीं, मेरे टीममेट को मैंने बचा दिया उसको मार के, और जल्दी से इसके ऊपर स्मोक फेंक दिया क्योंकि वो खुले में रिवाइव हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ा लूट वूट करके मुझे ड्रॉप दिखता है, तो मैं मेरे टीममेट्स को बोलता हूँ कि चलो ड्रॉप पे चलते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। तो फिर अब मैं ड्रॉप की तरफ भाग रहा हूँ और मेरे टीममेट्स को जो बता रहा हूँ कि चलते हैं ड्रॉप लूटते हैं। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए, क्या पता मुझे साइड से एक फुटस्टेप्स आते हैं, एक बंदा शायद ड्रॉप कैंप कर रहा था। तो एक्चुअली बहुत बार होता है कि बंदे ड्रॉप देख के ड्रॉप कैंप करते हैं और ड्रॉप लूटते भी नहीं है, पर ड्रॉप कैंप तो पहले करते हैं। तो ये बंदा कैंप कर रहा था ड्रॉप को, और इसको मैंने मार दिया और बड़े आसानी के साथ ड्रॉप भी लूट लिया
तो अब AWM तो आ चुकी है हमारे पास, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुश किया जाए किसी स्क्वाड पे। तो फ़िलहाल तो हम डिसाइड करते हैं कि ये अगर होल्ड किया जाए जब तक जोन ना आ जाए, जोन बनने के बाद हम जोन में सीधे जाएंगे। तो हम जब जोन के लिए रुके थे तब ये पता नहीं स्क्वाड कहाँ से आ गई हमारे ऊपर, और एक बंदा तो मार दिया मेरे टीममेट ने। तो मैं उसको पूरा ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो रिवाइव होके फिर से ना आ जाए। तो अब मैं पुश कर रहा हूँ क्योंकि पता है मुझे 3 बंदे और मेरे 4 बंदे तो ज़िंदा है पूरे के पूरे, तो हम इनको इजीली मार सकते हैं। और ये पता नहीं क्यों रेंग रहे थे, सब के सब रेंग रहे थे, उनको सबको इनके 2 नॉकआउट कर दिए और होपफुली एक ही बचा होना चाहिए। तो अब मुझे पता था कि इनके 3 बंदे प्रोन थे, तो आखिरी बंदा भी प्रोन ही होगा यार ऑब्वियसली। तो अब जो आखिरी बंदा था वो मेरे को दिख जाता है बड़े आसानी के साथ, और मैं उसको किल कर देता हूँ और ये भी स्क्वाड डाउन हो जाती है, और इसी के साथ मेरे 17 किल्स भी हो जाते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ 2 बंदे मुझे पिक कर रहे हैं, उसमें से एक को मैं नॉकआउट कर देता हूँ। और राइट से जो एक बंदा है वो मतलब रेंग रहा है, वो मेरे को मतलब बता देता है कि तेरी औकात नहीं है, तू पूरे स्क्वाड के साथ आ फिर देखेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा फुल बूस्ट नहीं रहता तो मैं ख़त्म था एक्चुअली, वो मेरे को पूरा नॉकआउट करके ख़त्म ही कर देता, क्योंकि कोई भी सांप आपको बख्शेगा नहीं। तो अब मेरी स्क्वाड भी आ चुकी है, और स्नाइपर टावर के अंदर मेरे को पता है कि बंदे हैं। तो हील करने के बाद मैं उनके ऊपर मॉली फेंक देता हूँ, और एक्चुअली वो बंदा जल जाता है, और वो मेरे पे फायर भी नहीं कर पाता, और इजीली मैं उसको मार देता हूँ बड़े आसानी के साथ। तो ये स्क्वाड भी डाउन हो जाती है। तो मेरे 20 किल हो ही चुके थे, तो मेरे एक टीममेट को एक्चुअली एक भी किल नहीं मिला था, उसके 0 किल थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना 2 किल उसको दे दिया जाए आखिरी के। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था कि कब ख़त्म हो जाए मैच। तो आखिरी के 2 बंदे मेरे टीममेट ने मार दिए और हम चिकन डिनर जीत गए बड़े आसानी के साथ सैनॉक के अंदर। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड गिव अ थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो वीडियो कैसे लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि मैं डेली ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ।